हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुस्कान जैन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है और इसको लर्न करने की इजी ट्रिक भी देखेंगे और इसकी एप्लीकेशंस को भी पढ़ेंगे और इसकी विशेषताओं को भी पढ़ेंगे कि इस सीरीज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सारणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में तत्वों को उनकी सक्रियता के क्रम में रखा गया है। जो धातु जितनी ज्यादा सक्रिय होती है उसे सारणी में उतना ही ऊपर रखा गया है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऑर्डर में अरेंज किया गया है। इस श्रेणी में एलिमेंट्स को उनकी सक्रियता एक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज किया गया है। जो मेटल जितनी ज्यादा एक्टिव होगी उसे सारणी में उतना ही ऊपर रखा गया है और मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जितना ज्यादा निगेटिव होगा उस एलिमेंट को उतना ही ऊपर रखा गया है। इस टाइप से जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो जो सीरीज प्राप्त हुई उसे कहा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव एलिमेंट्स को या फिर तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सारणी प्राप्त हुई उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा गया। इस श्रेणी में तत्वों को उनकी सक्रियता के क्रम में एक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज किया गया। जो जितनी ज्यादा सक्रिय होगी उसे उतना ही ऊपर रखा गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये पूरी सीरीज दी हुई है और ये ऑर्डर में लगी हुई है। ये सारे एलिमेंट्स हैं। पहले लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ये सारे एलिमेंट्स इस सीरीज में दिए हुए हैं। अब इसको लर्न करने की ट्रिक देखते हैं। तो यहाँ पर ली, का, बा, सर, का, ना, मंगल, मन, जन, कर, फी, कण, को, नी, सन, पह, चापा। यहाँ पर एल आई ली, के का, बी ए बा, एस आर सर, सी ए का, एन ए ना, एम जी मंग, ए एल ला, मंगल, एम एन मन, जेड एन जन, सी आर कर, एफ ई फी, सी डी कर, सी ओ को, एन आई नी, एस एन सन, पी वी पह और यहाँ पर सी एच चा हो गया और पी ए पा। इस टाइप से ये ट्रिक है। ली, का, बा, सर, का, ना, मंगल, मन, जन, कर, फी, कन, को, नी, सन, पह, चापा। इसको आप 8-10 बार रिपीट करेंगे, ये बहुत इजीली लर्न हो जाएगी। और इस सीरीज पर बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में। अगर ये सीरीज अच्छे से लर्न होगी तो वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स हम बहुत इजीली दे पाएंगे। इस सीरीज की विशेषताओं को अगर लर्न कर लेंगे तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा उन क्वेश्चंस के आंसर्स को देना। तो अब हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं। विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट है, इस सीरीज में मेटल्स को उनकी एक्टिविटी के ऑर्डर में रखा गया है। इस सीरीज में धातुओं को उनकी सक्रियता एक्टिविटी के ऑर्डर में रखा गया है। जो धातु जितनी ज्यादा एक्टिव होगी उसे सीरीज में उतना ही ऊपर रखा गया है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, जिस मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना अधिक निगेटिव होगा वह मेटल उतनी अधिक स्ट्रॉन्ग अपचायक होती है। यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा निगेटिव होगा वह मेटल उतनी ही स्ट्रॉन्ग प्रबल अपचायक होती है और उसे सीरीज में उतना ही ऊपर रखा गया है। थर्ड पॉइंट है, जिस मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना अधिक पॉजिटिव होगा वह मेटल उतनी अधिक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक होती है। यहाँ पे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वह मेटल उतनी ही स्ट्रॉन्ग प्रबल ऑक्सीकारक होती है और उस धातु को सीरीज में उतना ही नीचे रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है,
हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट मेटल्स अधिक एक्टिव होती हैं, सो ये फ्री स्टेट मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, जबकि नीचे स्थित मेटल्स इनएक्टिव होती हैं, सो ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन से ऊपर ये सारी मेटल्स प्रेजेंट हैं। ये सारी जो मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती हैं, इसलिए फ्री स्टेट में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। हाइड्रोजन से ऊपर ये जो सारी मेटल्स हैं ये, बट हाइड्रोजन से नीचे जो प्रेजेंट है ये निष्क्रिय होती हैं, इनएक्टिव होती हैं, सो ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट, हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट मेटल्स वाटर से, हॉट वाटर से, वाटर वेपर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को फ्री करती है। यहाँ पे हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी ये मेटल्स प्रेजेंट हैं ये सारी नॉर्मल वाटर से भी रिएक्शन कर लेती हैं, हॉट वाटर से भी रिएक्शन करती हैं और वाटर वेपर जलवाष्प से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को फ्री कर देती हैं। हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे पॉइंट है, सोडियम तक की मेटल्स वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे सोडियम, ये रहा सोडियम, यहाँ लिथियम से लेके सोडियम तक की जो मेटल्स है ये नॉर्मल वाटर से ही रिएक्शन कर लेती हैं, ठीक है। बट मैग्नीशियम से लेके आयरन, Fe, आयरन तक की जो मेटल्स है ये हॉट वाटर से रिएक्शन करती है, और जो कुछ मेटल्स हैं ये वाटर वेपर जलवाष्प से रिएक्शन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट है, हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट मेटल्स अधिक एक्टिव होते हैं, देयरफॉर एसिड रिप्लेस्ड हाइड्रोजन गैस, जबकि नीचे प्रेजेंट मेटल्स ऐसा नहीं करती हैं। हाइड्रोजन से ऊपर ये जो सारी मेटल्स प्रेजेंट हैं ये अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं, एसिड से हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस्ड कर देती हैं, जबकि ये जो नीचे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है मेटल्स, ये ऐसा नहीं करते, ये हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट मेटल्स ही करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट है, जिंक से नीचे प्रेजेंट मेटल्स के ऑक्साइड्स कार्बन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। यहाँ पे जिंक से नीचे ये जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं, धातुओं के ऑक्साइड्स हैं, ये कार्बन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, आयरन से कॉपर तक प्रेजेंट मेटल्स के ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। यहाँ पे आयरन से लेके कॉपर तक मेटल्स के ऑक्साइड्स हाइड्रोजन द्वारा ही अपचयित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 9, कॉपर से नीचे प्रेजेंट मेटल्स के ऑक्साइड्स गर्म करने पर अपघटित डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। ये कॉपर से नीचे प्रेजेंट ये जो मेटल्स हैं इनके ऑक्साइड्स गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं या डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 10 लास्ट, ऊपर प्रेजेंट मेटल्स अपने से नीचे प्रेजेंट मेटल्स को उनके साल्ट सॉल्यूशन लवण के विलयन से रिप्लेस्ड कर देती हैं। ये जो ऊपर प्रेजेंट मेटल्स हैं ये नीचे प्रेजेंट मेटल्स, इन मेटल्स को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारी विशेषताएं थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम इसके एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें फर्स्ट पॉइंट है मेटल्स की सक्रियता, एक्टिविटी का ऑर्डर ज्ञात करने में। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि धातुओं को उनकी सक्रियता का ऑर्डर ज्ञात करने में या फिर एक्टिविटी का ऑर्डर ज्ञात करने में। सेकंड, विस्थापन अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट की स्टडी में, विस्थापन अभिक्रियाओं के अध्ययन में भी इससे हमें हेल्प मिली। थर्ड, एसिड से हाइड्रोजन गैस के विस्थापन की स्टडी में, अम्लों से हाइड्रोजन गैस के विस्थापन के अध्ययन में। फोर्थ पॉइंट, मेटल्स के ऑक्साइड्स पर टेम्परेचर इफेक्ट की स्टडी करने पर, धातु के ऑक्साइड पर ताप का प्रभाव की स्टडी करने में। फिफ्थ पॉइंट, विद्युत लेपन की क्रिया में।